plus 1 is divisible by 11. So this is a mathematical statement. So we have to prove this mathematical statement by the use of principle of mathematical induction, whether the statement is true or false. So first is represent this mathematical statement by the Tn. Tn is the representation of a mathematical statement where n belongs to all natural numbers, right? अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप to check the validity of this statement for. So our first step is to check the validity of this statement for P1, means now n is replaced by 1, means put the value of n is equal to 1, right? So अब क्या है 10 2 n की जगह क्या पुट करेंगे 1, 2 into 1 2 आएगा, 2 minus 1 plus 1 means 10 plus 1 that is 11, और 11 is divisible by 11. 11 is divisible by 11. Therefore we can say that this statement is true. So P1 is true. This is our first step. Second step is assume that Pk is true. So now n is replaced by k, means put the value of n is equal to k. So Pk क्या आएगा हमारा 10 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11, right? So 10 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 or into some number, right? So divisible by हो चाहे multiply by हो, divisible हो चाहे multiply हो, क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल सेम ही होगा, right? तो अगर 11 जो है मल्टीप्लाई है, समथिंग इज डिविजिबल बाय 11 मींस कि हुआ वो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन भी होगी 11 के साथ, मल्टीपल होगा, है ना? 11 का मल्टीपल भी होगा वो. सो मींस n इज सम नंबर, राइट? तो क्वेश्चन में अगर डिविजिबल बाय हो या मल्टीप्लाई हो, so m is some number, m belongs to also natural number, right? तो क्वेश्चन में अगर डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय हो, या क्वेश्चन में मल्टीपल हो कि मल्टीपल ऑफ समथिंग, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, जैसे डिविजिबल बाय वैसे मल्टीपल वाला होगा, राइट? तो 11 इंटू समथिंग कोई नंबर, एनी नंबर, राइट? सो अब थर्ड स्टेप क्या है? नाउ pk plus 1, pk plus 1, राइट? तो हमारा क्या आएगा? 10 the power 2, n की जगह क्या पुट करेंगे? k plus 1 and minus 1 and plus 1. अब ये हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है. किसका यूज करेंगे? pk का, दैट इज इक्वेशन 1 का यूज करके हम प्रूव करेंगे, राइट? I'm just rubbing it. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? pk प्लस 1 निकाल रहे हैं हम. अब क्या है? ब्रैकेट्स को ओपन कर दो. 10 2k प्लस 2 माइनस 1 एंड प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम. और हमारे पास वैल्यू क्या है? 10 दी पावर 2k माइनस 1. और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं फर्दर लिखना हो तो 10 दी पावर 2k माइनस 1 और 10 दी पावर 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकती हूँ ना. मैंने -1 आगे लिख लिया और +2 जो पीछे लिख लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना. तो हमारा
हमारे क्या बन जैसे बेस सेम है तो हमारा पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी 2k - 1 + 2, तो सेम टर्म बन रही है ना। ऐसा क्यों किया, ताकि बिकॉज इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये क्या हमारा pk। तो यहां से हमारी इक्वेशन 1 से यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारी ये, यहां से 10⁻2k - 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 10⁻2k - 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 11m, और ये +1 राइट साइड चले जाएगा, दैट इज -1। तो 10⁻2k - 1 की वैल्यू हमारी क्या है, 11m - 1, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। तो क्या हुआ ना हमारे pk का यूज करके, सो हम pk का यूज करके pk + 1 को प्रूव करेंगे। अगर हमारा 11 into something कोई नंबर आ गया, then we can say that this number is divisible by 11, right? तो ये हमारा निकाल लिया हम इसको, रब कर इक्वेशन 1 का हमने यूज कर लिया है। सो इसको नंबर दे दो, समथिंग नंबर 2 या 3 दे दो, अगर 2 है तो 2 दे दो। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 10⁻2k - 1 क्या आया, 11m - 1 और 10² + 1, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, -10⁻² + 1। सो अब हम क्या करेंगे, 11m - 1, ये हमारे क्या गया 100 + 1, राइट। सो हम क्या निकाल रहे हैं, pk + 1 निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे मेरा क्या है, pk + 1, यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, pk + 1 है। तो अब मैं स्टेप को रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, 11m × 100 - 1100 + 1। सो क्या है, 1100m माइनस क्या आएगा, 99। तो यहां से मेरा 11 क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1100m - 9। देखो हमारा क्या आ गया, देखो ना, 11 into समथिंग, मान लो x है, इज 11, तो विच इज डिविजिबल बाय 11, राइट। तो हमारा मोटिव क्या होता है कि अगर हमारा 11 आ गया, देन वी कैन से दैट दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 11। तो ये मेरा कोई सम 11 into सम नंबर, इसको दे दो नाम r, एंड r इज इक्वल टू 10m - 1, और ये r भी क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। सो नाउ pk + 1 क्या आ गया मेरा, ये आ गया, विच इज, लिख देंगे यहाँ पे, विच इज डिविजिबल बाय 11, है ना। 11r/11 क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय है। देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, thus this mathematical statement is true, right। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। 21 क्वेश्चन इज प्रूव दैट x⁻2n - y⁻2n डिविजिबल by x + y, राइट। इसको भी क्या करेंगे, pn से रिप्रेजेंट करेंगे। pn इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, n = 1, p1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना। तो अब क्या है, n की जगह क्या पुट करूंगी, 1, x² आ जाएगा और y² आ जाएगा, है ना। फिर x² a² - b² के लिख सकते हैं, x - y x + y, है ना, विच इज डिविजिबल बाय x + y। तो ये तो ट्रू है ना, इसको हम x + y से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर p1 इज ट्रू। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज assume that pk is true, right। so now n is equal to k, put n equal to k, so pk मेरा क्या आ जाएगा,
x की पावर 2k माइनस y 2k डिविजिबल y x प्लस y। तो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस y और इंटू सम नंबर, है ना। इस तरह से हमारा जाएगा। और अब क्या है, नाउ pk प्लस 1, pk प्लस 1 अब क्या है, n की जगह पुट करेंगे pk प्लस 1, x की पावर 2k प्लस 1, n की जगह पुट करेंगे k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1, राइट। अगर हमारा x प्लस y इंटू समथिंग एनी नंबर देन आ गया, तो देन वी कैन से दैट दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय x प्लस y, राइट। सो इसके हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2, राइट। और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, pk को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी क्या है pk प्लस 1। सो इसको मैं रब कर रही हूं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या जाएगा, हम क्या निकाल रहे हैं pk प्लस 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड हो सकती हैं, तो इससे मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। और सिमिलरली y को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अब क्या है स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 1 से x की पावर 2k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो pk हमारा क्या आएगा, इसको मैं रब करती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की पावर 2k किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस y m प्लस y दी पावर 2k। मैंने क्या किया, x की पावर 2k की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि हम यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ, इसमें इक्वेशन 2 में मैं पुट कर सकती हूँ। तो ये x की पावर 2k क्या गया, x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई दी पावर 2k। तो इसका मेरा सारा यूज हो गया, इक्वेशन 1 का यूज हो गया, या इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सो ये वैल्यू अब किस में पुट कर दो, इसमें सेकंड इक्वेशन। हमारी x की पावर 2k क्या है, x प्लस वाई, और हम क्या निकाल रहे हैं pk प्लस 1। क्या आएगा, x की पावर 2k क्या है, x प्लस वाई m प्लस वाई 2k, ये पूरी वैल्यू है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। एक्स की पावर 2k की वैल्यू ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, राइट। अब क्या है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, है ना। एक्स स्क्वायर क्या इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और वाई की पावर 2k के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करके आया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम प्लस एक्स स्क्वायर वाई दी पावर 2k माइनस वाई दी पावर 2k वाई स्क्वायर, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम, अब क्या है वाई दी पावर 2k हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं pk प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई दी पावर 2k। अब मेरा क्या बन रहा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आएगी ना। अगर इन दोनों टर्म्स को देखूं तो मेरा x प्लस वाई क्या है, कॉमन है।
सो x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर m या एम एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख दो, और y की पावर 2k x माइनस वाई, है ना। तो x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिए, मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर m प्लस y की पावर 2k x प्लस वाई कॉमन ले ली, तो बचा क्या, x माइनस वाई। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू सम नंबर r, राइट। और r के आगे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर m प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई, एंड r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो मेरे क्या आया, pk प्लस 1 ये आया। सो दिस pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, देखो ना, x प्लस वाई इंटू समथिंग इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो आप लिख सकते हैं therefore x प्लस वाई, सॉरी, आप लिख सकते हैं दिस टर्म इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. Number 22 question is prove that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. So similarly इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे pn के साथ। So pn is a representation of a mathematical statement. So here first step is p1. p1 means n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, 2 plus 2 minus 8 minus 9, 3 to the power 4, 8 minus 9, तो ये आएगा 81 minus 8 minus 9, 81 minus 17 that is 64। क्या हमारा 64 डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है? यस है, 60, therefore 64 is divisible by 8, right? So this is our first step. Second step is assume that pk is true, right? So here put the value of n is equal to k. So pk क्या आएगा मेरा, 3 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 8. So similarly इसमें भी हम क्या करेंगे, 2k की पावर प्लस 2 minus 8k minus 9 is equal to 8 into some number that is m, और m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नाउ pk प्लस 1, राइट। सो ऊपर ही लिख के काम करती हूँ। तो इसको मैं नेम दे रही हूँ इक्वेशन 1 pk की, राइट। तो दिस इज अवर pk। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नाउ pk प्लस 1 मीन्स अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। क्या आएगा, 3 2k प्लस 1 माइनस 8, n की जगह k प्लस 1 माइनस 9, राइट। तो हमारा क्या आएगा, 3 की पावर 2k प्लस 2, हमारा क्या है, सॉरी, n की जगह k प्लस 1 पुट करना, तो यहाँ पे प्लस 2 भी आएगा, है ना। 3 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 1, तो ये हमारा ऐसे आ गया, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अगर हम देखें तो मेरा 3 की पावर 2k प्लस 2 बन जाए यहाँ पे, तो मैं 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू
यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2k प्लस 2 इंटू 3 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 17। सो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, यहां से मैं 2k 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, दैट इज इक्वल टू 8m प्लस 8k प्लस 9, है ना। 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये सारी टर्म्स क्या होगी, राइट साइड पॉजिटिव होगी, तो 8m प्लस 8k प्लस 9, राइट। और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन, आप आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो मैं लिख रही हूँ pk प्लस 1 डायरेक्ट। सो मेरा 3 की पावर 2k प्लस 2 क्या है वैल्यू मेरी, 8m प्लस 8k प्लस 9 और 3 का स्क्वायर माइनस 8k माइनस 17, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा 8m प्लस 8k प्लस 9 3 की पावर स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 8k माइनस 17, राइट। फर्दर स्टेप को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, pk प्लस 1, अब मेरे क्या आएगा, 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 72m 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17, राइट। और जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, 72 माइनस 80 72 माइनस 8k 64k प्लस 81 माइनस 17 दैट इज 64। यहां से मैं 8 कॉमन ले सकती हूँ, 8 क्या आ जाएगा, 9m 8k प्लस 8, राइट। मतलब 8 इंटू समथिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8। जैसे ये मेरी टर्म आई, क्या ये टर्म डिविजिबल बाय 8 है, यस डिविजिबल बाय 8 है। सो इस नंबर को मैं नाम दे दूं 8 इंटू आर, मेरा आर इज इक्वल टू क्या आ गया, nm 9m प्लस 8k प्लस 8, आर भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर pk प्लस 1 मेरा क्या आ गया, 8r विच इज डिविजिबल बाय 8, है ना। सो देयरफॉर pk प्लस 1 इज true whenever pk is true. So our 23rd question is prove that 41 the power n minus 14 power n is multiple of 27. बोले क्या ये टर्म इज मल्टीपल ऑफ 27 है, मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, दीज आर सेम थिंग्स, राइट। सो सिमिलरली जैसे हमने डिविजिबल का किया वैसे इसको भी करेंगे। सो फिर फर्स्ट हम क्या करेंगे, Pn से इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम P1 फाइंड आउट करेंगे, मींस n की जगह क्या पुट करेंगे 1, सो 41 की पावर n मींस 1 14 आ गया, तो 41 माइनस 14 दैट इज 27। 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 27 है, मल्टीपल लिख दो या डिविजिबल लिख दो, है ना। देखो ना 27 इंटू 1 दैट इज 27, है ना। तो 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल हो जाए, अगर यही क्वेश्चन आ जाए डिविजिबल ऑफ 27 देन इसको भी हम ऐसे ही करोगे जैसे हम मल्टीपल के लिए करते हैं। 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 27, देयरफॉर P1 इज ट्रू।
This is the first and second step is assume that pk is true, है ना. assume करेंगे कि pk is true. अब हम क्या करेंगे, k की जगह सॉरी n की जगह k की वैल्यू पुट करेंगे. सो pk हमारा क्या आएगा 41, n की जगह k माइनस 14k is a multiple of 27. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 41k माइनस 14 की पावर k इज इक्वल टू 21 इंटू समथिंग नंबर m, है ना. सो m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. थर्ड स्टेप क्या है, नाउ pk प्लस 1. सो ये मेरी क्या है इक्वेशन 1. तो अब क्या करेंगे 41 n की जगह k प्लस 1 माइनस 14k प्लस 1, राइट. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 41 की पावर k इंटू 14 माइनस 14 की पावर k इंटू 14, है ना. इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं ना. इसको ऐसे लिखेंगे तो 14k प्लस 1 ही आएगा ना, 14 की पावर k प्लस 1 आएगी. तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहां से मैं इक्वेशन 1 से 14 की पावर k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ और इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, राइट. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1. क्या है मेरी इक्वेशन 1, यहां से मैं 14 की पावर k की वैल्यू क्या आएगी 27m प्लस 14 की पावर k, राइट. और ये वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगी, यहां पे. तो मैं लिखूंगी नेक्स्ट लाइन में पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. put the value of equation 4 sorry put the value of equation 4 in equation 3. तो मेरा क्या आएगा pk प्लस 1. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, राइट. सो 14 की पावर k क्या आएगा 27m प्लस 14k इंटू 41 माइनस 14k इंटू 14. अगर मेरा देखो 27 इंटू समथिंग आ गया देन हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, राइट. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. 27m इंटू 41 प्लस 14k इंटू 41 माइनस 14k इंटू 14 सॉरी. तो 27m इंटू 41. इसमें और इसमें देखूं तो मेरा 14 की पावर k क्या है, कॉमन आ रहा है. तो लेट्स टेक द कॉमन. तो 41 माइनस 14 और 41 माइनस 14 क्या होता है 27. 14k और क्या आएगा 27. तो हम देखें इस टर्म में और इस टर्म में हमारा क्या रहा है 27 कॉमन आ रहा है. 27 को कॉमन ले लो, मेरा क्या आया 14m प्लस 14 की पावर k और इसको नाम दे दो 27 इंटू आर, है ना. 27 इंटू आर देखो ना 27 इंटू समथिंग मान लो 4 ही है तो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 27 है ना. तो देयरफॉर लिख देना आप r इज इक्वल टू 14m प्लस 14 की पावर k एंड r क्या है हमारा नेचुरल नंबर. देयरफॉर 27 इंटू r इज ए मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, मल्टीपल ऑफ 27. Therefore, pk plus 1 is true whenever pk is true, right? So इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे लगता है अभी काफी प्रैक्टिस होगी तो आप इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. डिविजिबल हो चाहे मल्टीपल हो, दीज आर सेम थिंग्स. क्वेश्चन आपने वैसे ही सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप करना है, राइट. तो अब हमारा क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसको करते हैं. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज
प्रूव दैट 2n plus 7 लेस देन n plus 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, Pn। और अब हम क्या करेंगे, P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करेंगे। टू 2n, n की जगह 1, तो 2 plus 7 दैट इज 9, और हमारा आएगा n की जगह 1 दैट इज 3 plus 1 4 का स्क्वायर, n इज लेस देन 16। तो ये हमारा ट्रू है। 16 हमारा n से बड़ा ही होता है ना, सो देयरफॉर n इज लेस देन 16, देयरफॉर P1 इज ट्रू। फिर वही नेक्स्ट स्टेप, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। तो Pk मेरा क्या आएगा, 2n की जगह क्या पुट करेंगे, टू के प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, टू प्रूव, लिख देते हैं हम थोड़ा अलग कलर से। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टू प्रूव, मतलब हमें प्रूव करना क्या है, Pk प्लस 1 क्या प्रूव करना है, 2n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 प्लस 7, ये हमें प्रूव करना है, k प्लस 1 प्लस 3। तो अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स ओपन करूं, क्या आएगा, 2k प्लस 2 प्लस 7 k प्लस 4 का होल स्क्वायर मीन्स 2k प्लस 9 k प्लस 4 का स्क्वायर। बट आपने लिखना है टू प्रूव। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। किसका यूज करके, इसका इक्वेशन 1 का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ये हमारा क्या प्रूव करना है हमने, तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन 1 को हम फिर से राइट लिखेंगे, फिर से लिखेंगे लेस देन जो वाले क्वेश्चन उसमें हमने हमेशा ऐसे ही किया है, राइट। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। इस स्टेप के बाद लिखेंगे इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन 1 को फिर से रीराइट करेंगे, हमारी क्या है, 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये, तो हमें क्या चाहिए, 2k प्लस 9, तो मीन्स यहां मेरा क्या है, 2k प्लस 7, तो मीन्स हम अगर प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 2k प्लस 9 आ जाएगा। अगर हम प्लस 2 यहाँ पे ऐड करें तो हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन तभी हमारी बैलेंस होगी। तो एडिंग टू बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे, 2k प्लस 7 प्लस 2 k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 कर दिए मैंने ऐड, राइट। मान लो 2 लेस देन हमारा 8 है, मैंने दोनों तरफ क्या किया, दो ऐड कर दिए, तो 4 लेस देन 10, तब भी हमारी टर्म क्या बड़ी ही आएगी, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, साइन मेरा वही रहेगा। सो मैंने ऐड कर दिया, अब मेरे क्या आ गया, ये 2k प्लस 9 लेस देन, अब क्या a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, k स्क्वायर 9 6k प्लस 2 है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो क्या आएगा 2k प्लस 9 k स्क्वायर 6k प्लस 11 है ना। पर हमें प्रूफ क्या करना था, 2k प्लस 9, अगर मैं इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर दूं, ये मेरे को प्रूफ चाहिए, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगी, मेरा क्या आएगा, k स्क्वायर 16 प्लस 2ab 8k है ना। तो एक इक्वेशन मेरी ये आ रही है, क्या आ रही है, एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये k स्क्वायर
प्लस 16 प्लस 8k, राइट। अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, अगर देखें तो ये इक्वेशन क्या है, 16 है, ये 11 है, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 8k है, मीन्स ये इक्वेशन इससे बड़ी है। वी नो k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k हमारे किससे बड़ा है, k स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो आप, साइन हमें वही चाहिए ना, तो मीन्स k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 हमारा लेस देन है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, मीन्स ये टर्म इस टर्म से बड़ी है ना, ये वाली टर्म, और k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 हमारा क्या है, 2k प्लस 9, सो 2k प्लस 9, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, k प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही तो मैंने प्रूव करना था। Therefore pk plus 1 is true whenever pk is true। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 ऐड किया ताकि हमारा 2k प्लस 9 बन जाए, ऐड किया तो हमारा ये आ गया, और जो हमें ट्रू प्रूव करना था ये था हमारे पास, है ना। तो मीन्स अगर इस टर्म को देखें, इसको, ये हमारी बड़ी थी, है ना, तो ये हमारी बड़ी है, तो यहाँ पे मेरा ये क्या है, हमारी 2k plus 9, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true। Thus by the use of principle of mathematical induction this mathematical statement is true। So इस तरह से हमारी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हुई, हमने इन क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस की है, अदर और भी कोई क्वेश्चंस आए आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will start next chapter, that is complex number, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much।